अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोबाइल के अंदर प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करनी है और रिकॉर्डिंग के बेहतरीन फीचर हमें चाहिए। एक्सटर्नल माइक हो या मोबाइल का अपना माइक हो, हम किस तरह से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करें मोबाइल के अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग की एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें किस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए रिकॉर्डिंग करनी है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर। यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च करता हूँ, सर्च के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं रिक फोर्ड जो है ना, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। रिक फोर्ड सेकंड, ठीक है, ऑडियो। इसको आप लोग सर्च करेंगे तो आपके पास ये पहली-पहली एप्लीकेशन आ जाएगी। आप लोग इसका इंटरफेस देख लें। इसको टैप करके आप लोगों ने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि रिकॉर्डिंग करने से पहले कुछ आप लोगों को एहतियात करना ज़रूरी होती है कि अगर आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग किसी ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पर नॉइज़ कम से कम हो। वैसे तो हमें बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं जिसके अंदर हम अपनी नॉइज़ को जो है ना कम कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसके अंदर नॉइज़ को रिमूव करते हैं तो उसके अंदर हमें ओरिजिनल वॉइस के अंदर से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें उसमें कट हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग ऐसी जगह पे खड़े हों जहाँ पर या बैठे हों जहाँ पे नॉइज़ कम से कम हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी रूम के अंदर कर रहे हैं रिकॉर्डिंग तो आप लोगों के पास ऐसा रूम हो जिसके अंदर कालीन वगैरह बिछे हों और साइड पे पर्दे वगैरह लगे हों। मीन्स के और सामान से हमारा कमरा भरा हो। कभी भी आप लोगों ने खाली कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, आपके अंदर उस कमरे के अंदर आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आएगी। ठीक है? तो यहाँ ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर हमने रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, तो इसकी मैं आप लोगों को अगर हमें ऐसा कमरा या ऐसा माहौल मुयस्सर नहीं है, तो फिर मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें बताता हूँ, आप लोग उसको फ़ॉलो करके भी अपनी ऑडियो को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप अपने ऊपर से कोई रज़ाई ले लें या ऊपर से कोई बल्कि चादर वगैरह ले लें मोटी, जिसके अंदर आप जो है ना अंदर आके फिर अपना जो भी वॉइस ओवर है वो कर लें। ये भी एक अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि हर घर के अंदर एक अलमारी होती है, जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं। आप लोग अपना मोबाइल या कैमरा उसके अंदर माइक उसके अंदर सेट करके अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप लोग खुद फ़र्क देखेंगे कि एक खाली जगह पे आप लोगों ने एक बरामदे के अंदर या ऐसी जगह पे जहाँ पे फर्श है और दीवारें हैं, उस जगह पे खड़े होके आप लोगों ने रिकॉर्डिंग की है और ऐसी जगह पे रिकॉर्डिंग की है जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से हमारी ऑडियो रिफ्लेक्ट हो। वहाँ की रिकॉर्डिंग का दोनों रिकॉर्डिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो एप्लीकेशन जो हम इस्तेमाल करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए वो हमारी रिग 4 है और इसकी आज हम कुछ सेटिंग भी करेंगे और आप लोगों को दिखाऊँगा कि हम लोग किस तरह से इसके अंदर अपनी वॉइस ओवर करते हैं। जैसा कि अभी ये रमज़ान चल रहा है और मस्जिद के अंदर पंखे वगैरह चल रहे होते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारा शोर होता है। तो मैंने ये रिकॉर्डिंग कुछ की हुई है, ये मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग देखिएगा कितने क्लियरली उसके अंदर वॉइस आई है। हालाँकि मस्जिद के अंदर इतना ज़्यादा शोर होने के बावजूद पंखों का शोर होता है एंड इसके अलावा पीछे बच्चों का शोर होता है। उस शोर के होने के बावजूद मैंने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्डिंग की है। देखिए कितनी क्लियर है। अगर आप लोगों को वॉइस आ रही है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे ये मैंने आज जो किया है ये आप लोगों को दिखाता हूँ। ये स्टार्ट के अंदर मैं थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर रहा था। तो ये तरीक़ाकार है, हम इसके अंदर ना इस तरह से रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ से दोबारा इसको ओपन करता हूँ। मेरे यहाँ पे जितने भी एडिटिंग के टूल्स हैं, वो सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को इसमें से जो अच्छा लगता है, आप लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या पर्सनली जितने भी मैं टूल्स इस्तेमाल करता हूँ, वो सारे यही हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं रिग 4 के अंदर। रिग 4 के अंदर आने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ से 3 डॉट्स के अंदर आना है और यहाँ पे हमें उनकी जीमेल मिलती है, ट्विटर का अकाउंट मिलता है और यहाँ पे हमें कम्युनिटी उनकी वेबसाइट मिलती है और लिंक्डइन का भी अकाउंट मिलता है। अगर हमने इनकी जो टीम है उनसे राब्ता करना है तो हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ये हमारा फ्री एप्लीकेशन है या पेड एप्लीकेशन है।
मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये है तो पेड एप्लीकेशन, लेकिन मैं इसको फ्री इस्तेमाल करता हूँ, किसी भी मतलब कि एपीके फ़ाइल डाउनलोड किए बगैर। प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड की है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर कुछ ऐसे फ़ॉर्मेट हैं, जो हम फ्री के अंदर वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल एमपी3 के अंदर जो है ना, वो हम इसके अंदर नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, उसके लिए हमें बाय करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको WAR जो हमारी फ़ाइल होती है, वी होती है, उसी के अंदर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो आप लोग जो है ना उसके अंदर एक्सपोर्ट करके बाद में उसकी एक्सटेंशन आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर आता हूँ, सेटिंग के अंदर आने के बाद सबसे पहले हमारे पास ऊपर आता है ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर जाना है और यहाँ से हम जो है ना इसका एक्सपोर्ट वाली जो ऑडियो है वो हम देखेंगे किसके अंदर जो इसने हमारी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। सबसे बेहतरीन अगर आप लोगों ने अपनी ऑडियो को बाद में एडिट करना है या किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर आप लोगों ने इसको लेकर जाना है, तो फिर आप लोगों को WAV के अंदर जो है ना आप लोगों को रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आपने इसकी रिकॉर्डिंग जो है सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करनी है या आपने मोबाइल के अंदर चलानी है, फिर आप लोग जो है ना MP3 के अंदर कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोगों ने WAV के अंदर जो है ना जो इसका वेव वाला फॉर्मेट है इसके अंदर आप लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पे इसके चैनल्स मिलते हैं, हमने कौन से चैनल के अंदर करना है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है ना अगर आप लोगों की 44 के अंदर या 48 KHZ के अंदर जो है ना आप लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 44 के अंदर करें, उसकी वजह ये है कि जब हम 48 के अंदर करेंगे, तो हमारी वॉइस की जो क्वालिटी है वो तो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेज़ होंगी जिसके अंदर हमारी वॉइस अच्छी तरह से नहीं उसकी आउटपुट आएगी। 48 के HZ जो है ये हमारे जितने भी नई डिवाइसेज़ आ रही हैं उनके अंदर तो बेहतरीन काम करता है। लेकिन जिनके पास ओल्ड डिवाइसेज़ हैं वहाँ पे जाके ये थोड़ा-सा मसला करता है, उसके अंदर हमारी थोड़ी-सी आवाज़ को डिस्टर्ब करता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 44 के HZ के अंदर जो है ना आप लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। बकाया आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की डिवाइस के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग को चलाना है, तो फिर आप लोगों ने उस हिसाब से इसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने यूट्यूब के लिए करनी होती है एंड सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करने के लिए करनी होती है और सोशल मीडिया से जो हमारी वीडियोज़ होते हैं वो तकरीबन हर किस्म की डिवाइस के ऊपर चलनी होती हैं। तो इसी वजह से मैं 44 KHZ के अंदर जो है ना मैं इसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। अगर आप लोगों ने सिर्फ़ डेस्कटॉप के अंदर चलानी है, लैपटॉप के अंदर चलानी है, तो फिर आप लोग जो है ना इसको 48 KHZ के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हल्का मोबाइल है तो उसके अंदर आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास यहाँ पे चैनल कौन-सा हमने सिलेक्ट करना है। इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे हमें 2 चैनल मिलते हैं, एक हमें मिलता है मोनो चैनल और दूसरा हमें मिलता है स्टीरियो चैनल। मोनो और स्टीरियो के अंदर क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे मैं हल्का-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा मोनो चैनल होता है, इसके अंदर हमारी एक ही किस्म की ऑडियो जो है रिकॉर्ड हो रही होती है। स्टीरियो के अंदर क्या होता है कि हमारी 2 ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ कि अगर आप लोग कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं या कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं आप, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्रीन की एक साइड से कार मूव होती है और फुल स्पीड से दूसरी साइड की तरफ जाती है। तो वैसे ही हमारी वॉइस जो है ना एक कान से शुरू होती है और दूसरे कान तक वो जाती है। या अगर हमने हैंड फ्री लगाई हो या हमने हेडफ़ोन लगाए हों, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक वक़्त ऐसा होता है कि हमारे लेफ्ट साइड के अंदर रिकॉर्डिंग की आवाज़ आ रही होती है और दूसरी वक़्त क्या होता है कि हमारी वो राइट साइड पे आ रही होती है, लेफ्ट साइड पे नहीं आ रही होती। तो इस तरह के अगर हमने सीन क्रिएट करना है तो हमें स्टीरियो के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। और इसको सादा एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ कि अब हमने किसके अंदर रिकॉर्डिंग करनी है। अगर तो आप लोगों ने सिर्फ़ MP3 के अंदर रिकॉर्डिंग करनी है, व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर शेयर करनी है, तो फिर तो आप लोग मोनो के अंदर करें। नहीं तो अगर आप लोगों ने एडिटिंग वगैरह करने के लिए आप लोगों ने जैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, यूट्यूब के ऊपर होती हैं वीडियोज़ वगैरह या कोई प्रोग्राम वगैरह आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उस वक़्त स्टीरियो जो होता है ना डबल एक्स मोनो इसके अंदर आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना है। तो मैं भी खुद जो है ना इसको स्टीरियो के अंदर ही रिकॉर्ड करता हूँ एंड इसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे कोई और ऐसी सेटिंग नहीं है कि जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ और जो ज़रूरी हो हमारी रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है? यहाँ पे सेकंड चीज़ है हमारी सोर्स हमारा कौन-सा होना चाहिए, फ्रंट माइक, बैक माइक और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। हम यहाँ
हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट से ये होता है, मकसद ये होता है कि अगर हमारा नीचे वाला माइक काम कर रहा है तो खुद ब खुद नीचे वाला माइक वो पिक कर सकते हैं। अगर हम ऊपर वाला इस्तेमाल कर रहे हो तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम अगर एक्सटर्नल माइक ले रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन आता है, हम यहाँ से उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल नेम फॉर्मेट है, ये मैं जो है ना इसको खुद रखता हूँ, इसको मैं बाद में जाके रीनेम कर लेता हूँ। इसको अगर आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं तो कर लें। बगैर इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है जो हम इसको इतना इन डिटेल देखें। इसके बाद जब हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है तो इंटरफेस हमारा इस तरह से नजर आ रहा होता है, नीचे हमें यहाँ पे होम नजर आ रहा होता है, और अभी हमारा होम ही ओपन है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फोल्डर है, अगर हम किसी फोल्डर के अंदर प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्ज करें कि आप लोग एक इवेंट के अंदर गए हैं, या आप लोग एक वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो आपने उसकी पहले एक रिकॉर्डिंग करनी है, फिर दूसरी करनी है, फिर तीसरी करनी है। तो आप लोग क्या करें, उस नाम से एक फोल्डर बना लें, उस फोल्डर के अंदर जो है ना अपनी सारी एक प्रोग्राम की या एक वीडियो के जो सोर्स ऑडियो है उसको आप रिकॉर्ड कर लें। तो इसके बाद यहाँ पे हमें नेम आ रहा है कि आपका जो यहाँ पर ऑडियो पड़ी है वो किस लिहाज से उन्होंने यहाँ पे सॉर्ट आउट की हुई है। नेम के लिहाज से की हुई है, या फिर डेट के हिसाब से की हुई है, या फिर साइज के हिसाब से की हुई है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह देखना चाहते हैं। मैं इसको डेट के हिसाब से करूंगा, जो मैंने आज किया है यहाँ पे ऊपर आ रही है, जो मैंने कल किया है इसी तरह से हमारी डेट वाइज यहाँ पे शो कर रही है। ये जब आप लोग इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाली चीजें नहीं आएंगी, यहाँ पे बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर काफी सारी रिकॉर्डिंग की हुई है। तो यहाँ पे इसी वजह से ये सारा फिल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट आउट है, हमने टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अपना सॉर्ट आउट करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर माइक का ऑप्शन नजर आता है, इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद हमने नॉइज सेपरेशन और एक्यूरेसी इको जो है ना, इन दोनों को हमने टिक करना है, अगर आपके पास टिक नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी जो वॉइस होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और जो नॉइस होती है वो भी इसके अंदर अकेला अकेला करके उसको वहां से खत्म करने की कोशिश करता है। इसके अलावा और यहाँ पे और कोई चीज नहीं है जिसकी हम सेटिंग करें, बस आप लोगों ने इन दो चीजों को टिक करके इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप लोगों ने आ जाना यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अंदर। जब आप लोग यहाँ से रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको इस तरह से लेयर्स भी नजर आ रही हैं। अच्छा, अब आप लोग को एक चीज बता दूं कि जब आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है तो आप लोगों ने अपने लेवल्स जो है ना ये वाले, इसको जरूर चेक करना है। अगर तो हमारी रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ ब्लू ब्लू के अंदर है, फिर तो हमारी नॉर्मल रिकॉर्डिंग है बिल्कुल, जिसके हम आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। अगर हमारी यहाँ पे जो हल्का सा लाइट ब्लू है उसके अंदर जा रही है, तो फिर हमारी जो है ना हमारी मिड वॉइस है। अगर हमारी यहाँ पे ऊपर व्हाइट ऑप्शन आ रहा है तो वहां पे जो हमारी ऑडियो सुनने वाले लोग होंगे उनके कान के अंदर जो है ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा लाउडनेस का एक फील जाएगा, जैसे उनके कोई आदमी चीख चीख कर बोल रहा है। तो इस चीज को भी हम इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको जो है ना डीबी का ऑप्शन नजर आ रहा है, और नीचे आपको स्लाइडर दिया हुआ है। मैं यहाँ से इसकी वॉइस को कम भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको कम करता हूँ तो अब आप लोग देखें मैं उसी वॉइस के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लेवल्स हैं वो हमारे कम हो गए हैं। और यहाँ पे आप लोग यहाँ इस जगह पर भी देखें, इस जगह पर भी, तो ये भी हमारे क्या है, छोटी लेयर्स हो गई हैं। हमारी जो वॉइस है यहाँ पे बिल्कुल कंप्रेस होके यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग यहाँ पे आपको ना एक चीज मैं बता देता हूँ। पहले तो आप लोगों ने ये चीज देखनी है लेवल से कि आपका लेवल कहाँ पे होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो हमारी रिकॉर्डिंग का लेवल होना चाहिए वो हमारा -6 जो है ना हाईएस्ट लेवल होना चाहिए, और लोएस्ट जो है ना हमारा -12 या यहाँ तक -18 तक होना चाहिए। इसके दरमियान हमारी हमारी जो है ना हमारी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उन्होंने लेवल्स तो नहीं लिखे हुए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 3 कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। हम इसको थोड़ा सा बढ़ाकर या कम करके देख लेंगे कि हमारी जब लेवल्स के ऊपर हल्का सा ब्लू कलर वाले जो ऑप्शन है वो जरूर आने चाहिए, ऊपर व्हाइट वाले तक नहीं जाने चाहिए। ठीक है, और ना ही इतनी कम होनी चाहिए कि सिर्फ हमारी जो ये डार्क ब्लू वाले यही आए, जो लाइट ब्लू वाला ऑप्शन हमारे पास ना आए। तो यहाँ पे जब जिस लेवल के अंदर मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी मैं अगर रिकॉर्डिंग करूँ तो मैं तकरीबन इसको +3 के ऊपर आके फिर इसको रिकॉर्डिंग करूंगा, तो ये मेरी रिकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी, ना ज्यादा लाउड होगी, ना ज्यादा फटेगी, और ना ही ज्यादा कम होगी, और मुझे एडिटिंग के अंदर भी ये बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैं इसकी एडिटिंग कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि क्या हमें माइक भी साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अगर तो आप लोग जो है ना किसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं और आपके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल है, तो फिर जो है ना आप लोग इसके अंदर रिकॉर्डिंग करें, आपको माइक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग नहीं अभी आपके पास इतना बजट कि आप माइक के ऊपर खर्च करें। अगर आप लोगों के पास बजट है और आप लोग खर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने वो जो 1000 वाले 2000 वाले माइक होते हैं, वो वाले परचेज़ नहीं करने। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अच्छा माइक परचेज़ करना है, फिर आप लोगों को क्या मज़ा आएगा रिकॉर्डिंग करने का। अगर आप लोग 2000 या 3000 या 5000 वाला भी माइक बाय करते हैं, ठीक है? 5000 तक मेरे ख़्याल में जो है ना हमारे अच्छे माइक आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारा बोया का माइक आ जाता है। वो भी एक अच्छा माइक के अंदर हमारा शुमार होता है, ठीक है? लेकिन उससे भी अच्छे-अच्छे माइक हमारे हैं। तो ये चीज़ होगी, इसके बाद जो है ना आप लोगों ने अगर 1000-1500 वाले माइक लेके या 300-600 वाला 300-600 वाला माइक लेके गुज़ारा करना चाह रहे हैं, तो उससे बेहतर आपका बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल का माइक बेहतर है, ठीक है? हमारे मोबाइल के अंदर इनबिल्ट जो माइक आता है बहुत अच्छा होता है, उससे हम अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है? और मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने वो नमाज़ तरावी की जो तिलावत थी उसकी भी रिकॉर्डिंग की है। उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा डीबी कम रखा था क्योंकि पीछे शोर आ रहा था ताकि बच्चों का शोर ना आए और जो हमारे फैन वगैरह चाह रहे हैं उनका भी शोर ना आए। इस वजह से वो मैं बताता हूँ कि अगर हमने शोर वगैरह को किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे माइक की बात कर रहा हूँ, तो माइक जो है ना अगर आप लोगों ने हल्का लेना है तो फिर आप लोग बिल्कुल भी ना लें, फिर आप लोग कोशिश करें कि मोबाइल के बाय डिफ़ॉल्ट जो इनबिल्ट माइक आता है उसी के साथ जो है आप लोग इसको रिकॉर्ड करें, ठीक है? ये हमारा हो गया, इसके बाद आ जाता है कि अब कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड के अंदर नॉइज़ होती है, शोर होता है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी प्लेग्राउंड के अंदर जाके रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जहाँ पे पीछे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है या हल्की-सी हवा की आवाज़ आ रही है, हवा वगैरह चल रही होती है। या इसके अलावा हल्की-बहुत ट्रैफ़िक की जो हमारी वॉइस होती है, वो अगर हम चाह रहे हैं कि वो ना आए, तो पहले तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे खड़े होके ये सारे इश्यू ना हों। ठीक है, अगर हो रही हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। साइलेंट होने के बाद नीचे से आप लोगों ने जो डीबी है ना, इसको आप लोगों ने कम-ज़्यादा करके देखना है कि आपका शोर कहाँ पे बिल्कुल कम हो रहा है। अभी मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ़ मैं इसको एडजस्ट करके दिखाऊँगा, फिर बाद में आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे मैंने क्यों ला के रखा है। वैसे मुझे तो यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं एक कमरे के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पे जो है ना बिल्कुल भी हमारा नॉइज़ नहीं आ रही। मैं लेकिन जो है ना यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब मैंने यहाँ पे इसको +3 के ऊपर रखा हुआ था, तो पीछे हमारा बैकग्राउंड के अंदर हल्की-हल्की सी नॉइज़ हमारी आ रही थी। इसको जैसे ही मैंने कम कर दिया, तो हमारी वो वाली नॉइज़ जो है ना, वो खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ से तो हमारा फिर हमें क्या होगा, थोड़ा-सा हमें लाउड बोलना पड़ेगा। जब हम लाउड बोलेंगे, फिर जाके हमारा जो है ना एक्यूरेट उसके अंदर हमारी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो आप लोगों ने सेटिंग करनी है। तो ये मोबाइल के अंदर बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है ना एक आला क्वालिटी की अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक नहीं भी है, फिर भी आप लोग इसको इस्तेमाल करें, ठीक है? तरीका मैंने आपको बता दिया है, कोई ऐसा कमरा हो जिसके अंदर सिर्फ़ दीवारें और फर्श और ऊपर से छत ना हो। कोशिश करो कि जितना ज़्यादा चीज़ें ढकी हों, जितना ज़्यादा कमरे के अंदर सामान हो, उतना ज़्यादा हमारी वॉइस जो है ना वो बेहतर रिकॉर्ड होगी। अगर ये चीज़ें नहीं है, तो फिर आप लोग जो है ना इसका हल्का-सा जुगाड़ भी लगा सकते हैं। एक तरीका होता है, ऊपर से आप लोग कोई चादर वगैरह ले लें, मोटी चादर ले लें या आप किसी ऐसी जगह पे चलें, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि हर घर के अंदर कपड़ों वाली अलमारी होती है। उस अलमारी के अंदर अपना जो है ना रख के माइक वहाँ पे भी आप या मोबाइल रख के आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीकाकार भी है कि आप एक डब्बा बनाकर उसके अंदर चारों तरफ से उसकी जो बेड वाली द गद्दियाँ होती हैं, वो फिक्स करके उसके दरमियान में माइक रख के या मोबाइल रख के, वहाँ से भी आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को बेहतर लगे, आप लोग कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ पे आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ से आपकी वॉइस जो है ना रिफ्लेक्ट हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो उम्मीद है कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं और तकरीबन यही सेटिंग है, इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने इसको किस तरह से सेटिंग करना है, अभी हमें ये इसकी सेटिंग वगैरह नहीं आती। तो ये थोड़ी-सी 4-5 सेटिंग है, इसको आप लोगों ने कर लेना है। करने के बाद आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे स्टॉप किया स्टॉप करने के बाद आप इसको यहाँ से दोबारा प्ले भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने बीच में कहीं पे स्टॉप वगैरह करना है। तो इसके बाद अगर हमने हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो हम यहाँ पे स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब जो है ना हमारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग बिल्कुल हमारी हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एडिट के अंदर आना है। एडिट के अंदर आने के बाद इसको आप लोगों ने क्या करना है, रीनेम कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लिख लिया, क्लास लिखने के बाद मैंने ओके कर दिया।
اوکے کرنے کے بعد ہمیں اگر ہم نے چاہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ ہم نے ڈیلیٹ کرنی ہے، ہمیں نہیں چاہیے، تو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم یہاں پہ تھری ڈاٹس کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ جا کے ہمیں یہاں پہ کافی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہاں پہ یہاں پہ ہمیں کہا جا رہا ہے یوز ایز بیکنگ ٹریک، یہاں پہ ریکارڈنگ کے اندر جب آپ لوگ یہاں بیکنگ ٹریک کے اندر کیا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ہمارا جو ہم نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے نا وہ ہماری یہاں پہ دوبارہ وہ پلے ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہاں سے جو ہے نا اس کو دوبارہ تو بیکنگ ٹریک کے اندر جو ہے نا ہماری وہ دوبارہ سے مل کے پیچھے سے دوبارہ ہماری ریکارڈنگ سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے، ڈبل ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم یہاں پہ کم سیٹنگ کرتے ہیں۔ دوسرا یہاں پہ ہے کنورژن کے اندر جاتے ہیں، تو اگر ہم یہاں سے جا کے اس کی ویوز وغیرہ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، میں یہاں سے جو ہے نا WAV کر دوں گا، اینڈ اس کے علاوہ یہاں پہ 44KHZ کر دوں گا، اور یہاں سے جا کے میں اس کو دوبارہ اسٹیرو کر کے اور یہاں سے میں اس کو یہاں سے اوکے کر دوں گا، یہ ہماری ایکسپورٹ کی اب سیٹنگ دوبارہ ہو چکی ہے، اینڈ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس میٹا ڈیٹا ہے، میٹا ڈیٹا کے اندر ہمارا سارا ڈیٹیل آ جاتی ہے، جیسے ٹائٹل آ گیا، اینڈ اس کے علاوہ کس ایپ کے اندر ہوا، اینڈ یہاں پہ جو چیزیں بھی ہماری اس آڈیو کے ریلیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا اسی کے اندر آتا ہے، اینڈ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا سیٹ ایز اے رنگ ٹون ہے، اگر ہم اس وائس کو رنگ ٹون کے طور پہ اس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کے اندر سے ہم کٹ سلیکشن بھی کر سکتے ہیں، مینس کہ اس کے اندر سے اگر میں چاہ رہا ہوں کہ شروع سے یا ہمارا لاسٹ سے جو ہے نا ہماری کوئی چیز اس میں سے کٹنگ کرنی ہے، ہم یہاں سے اس کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اینڈ اس کے علاوہ یہاں سے ہم جو ہے نا ٹائم ڈیوریشن بھی لکھ سکتے ہیں، اینڈ اس کے بعد میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں، اوکے کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کے اندر آتا ہوں، آنے کے بعد یہاں پہ ہمیں جو ہے نا کراپ سلیکشن بھی ملتا ہے کہ اگر ہم کسی ملکے سلیکشن کو بیچ میں سے کراپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تھا کہ ہمارا کٹ اگر ہم کر دیتے آگے اور پیچھے سے کر دیتے تو وہ ہماری وہاں سے آگے اور پیچھے سے ہماری جو ہے نا ساری ویڈیو کٹ آڈیو کٹ ہو جانی تھی، اگر میں اس کے اندر آؤں گا تو یہ ہمارا درمیان سے کوئی کلپ جو ہے نا اس کو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، اینڈ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اور آپشن آتا ہے میجک کے اندر جاتے ہیں، میجک کے اندر ہمیں یہاں پہ جو ہے نا دوبارہ وہی سیٹنگ ملتی ہے، تقریباً وہی سیٹنگ ہے، اور اس کے اندر ہمیں اور کوئی بھی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا ہم اس کو ریکارڈنگ کرنے کے بعد یہاں پہ شیئر کے اندر جاتے ہیں، شیئر کے اندر جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے فائل مینیجر کے اندر جانا ہے، فائل مینیجر کے اندر جا کے اس کو میں یہاں پہ تھوڑا صبر کروں گا، خود بخود میری یہ آڈیو ایکسپورٹ ہو کے ہماری اس کے اندر چلی جاتی ہے آڈیو کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری یہاں پہ آ گئی ہے، میں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے اندر جاتا ہوں تو یہ ہماری یہاں پہ آڈیو یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اینڈ اس کے علاوہ یہاں سے بیک میں جاؤں آڈیو کے اندر جاؤں تو یہاں پر بھی ہماری آڈیو شو کر رہی ہے، یہ میں نے ابھی جو ریکارڈ کیا ہے جسٹ ناؤ، یہاں پہ ٹائم بھی آ رہا ہے کہ جو ہم نے ابھی ابھی ریکارڈنگ کی ہے یہ چیز بھی ہے بقایا اگر موبائل کے اندر ہم ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کر رہے ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے شیئر کے اندر جانے کے بعد میں ڈائریکٹ اس کو وی این اپلیکیشن کے اندر جو ہے نا ایکسپورٹ کر لیتا ہوں، وہ ہماری وی این کے اندر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے اور پھر اسی کے اندر میں اپنی آڈیو کو یوز کر لیتا ہوتا ہوں۔ یہ چیز ہے، اس کے بعد ہماری آڈیو کے اندر ایڈیٹنگ ہے، ایڈیٹنگ کے لیے ہمیں ایک اور اپلیکیشن استعمال کرنی پڑتی ہے اور آڈیو لیکسس، تو انشاءاللہ جو ہے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کر ضرور اس کو میں سینڈ کروں گا، اس کا مکمل کورس ہوگا 5 سے 6 ویڈیو کا جس کے اندر ہم مکمل دیکھیں گے کہ ہم اپنی آڈیو کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، تو اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی کوشچن ہے آپ لوگ نیچے چیٹ کریں، چیٹ کے اندر جو ہے نا کمنٹ کریں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیچے ضرور رپلائی بھی کروں گا، اینڈ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے ریلیٹڈ یا گرافک ڈیزائننگ موبائل گرافکس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کورس چاہیے ہو وہ بھی آلریڈی ہم نے اسی چینل کو پہ جو ہے نا پڑھا دیا ہے، تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو اور وہاں سے جا کے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن ہو وہاں پہ میں نے سوشل میڈیا کے لنک دیے ہوئے ہیں، آپ لوگ وہاں پہ جا کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ میرا واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے، واٹس ایپ کے اوپر بھی کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور ہو سکا تو میں آپ لوگوں کو وہیں پہ گائیڈ کر دوں گا، نہیں تو میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر بھی یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس سوال کو ہم نے کس طرح سے سولو کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔